महाभारत की कथा में शिखंडी का स्थान बेहद अनूठा और जटिल है। वह केवल एक योद्धा नहीं थी, बल्कि धर्म, प्रतिशोध और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने का प्रतीक थी। उनकी कहानी अम्बा के पुनर्जन्म, लिंग परिवर्तन और भीष्म जैसे महायोद्धाओं के पतन तक फैली हुई है। आइए उनकी कथा को विस्तार से जानते हैं। अम्बा काशी नरेश की बेटियां में सबसे बड़ी थी। उनकी सुंदरता और योग्यता के लिए वह प्रसिद्ध थी। काशी के राजा ने अपनी बेटियों के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर के राज परिवार को निमंत्रण नहीं भेजा था। भीष्म, जो हस्तिनापुर के वंशजों के लिए योग्य पत्नियों को ढूंढ रहे थे, उन्हें इस अपमान का बदला लेने का निश्चय लिया। भीष्म ने स्वयंवर में पहुंचकर तीनों राजकुमारियों को जबरन उठा लिया और हस्तिनापुर ले आए। अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह पहले से ही राजा शैल्य से प्रेम करती है। भीष्म ने उन्हें सम्मानपूर्वक शैल्य के पास भेज दिया, लेकिन शैल्य ने अपमानित महसूस करते हुए अम्बा को अस्वीकार कर दिया। अम्बा ने भीष्म से विवाह करने की मांग की, पर भीष्म ने अपने ब्रह्मचार्य व्रत के कारण उसे ठुकरा दिया। अपमानित और आहत अम्बा ने विभिन्न राजाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी भीष्म के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने भगवान शिव की तपस्या कर यह वरदान प्राप्त किया कि उनका अगला जन्म भीष्म के अंत का कारण बनेगा। अम्बा ने अग्नि में कूदकर अपने जीवन का अंत किया और पुनः शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका अगला संतान स्त्री के रूप में जन्म लेगा, लेकिन वह बाद में पुरुष बनेगी। शिखंडी को बचपन से ही एक पुत्र की तरह पाला गया। शिखंडी का विवाह दर्शना की राजकुमारी से हुआ। राजकुमारी ने अपने पिता को बताया कि शिखंडी वास्तव में एक स्त्री है। सामाजिक अपमान से बचने के लिए शिखंडी जंगल में भाग गई और जहां उनकी मुलाकात यशस्पूर्ण से हुई। यशस्पूर्ण ने उनका लिंग शिखंडी के रूप में दे दिया और कुबेर के श्राप के कारण यह परिवर्तन स्थायी हो गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिखंडी ने पांडवों की ओर से युद्ध किया। भीष्म को यह पता चला कि शिखंडी अम्बा का पुनर्जन्म है। अपने व्रत के कारण भीष्म ने शिखंडी के खिलाफ हथियार नहीं उठाया। महाभारत युद्ध के 10वें दिन शिखंडी अर्जुन के रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने आई। भीष्म ने शिखंडी को स्त्री मानते हुए उनके खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पर बाणों की वर्षा की, जिससे भीष्म घायल होकर गिर पड़े। यह दुर्घटना युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित हुई। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने रात में पांडव शिविर पर हमला किया। इस हमले में शिखंडी, जो पहले से ही थके और कमजोर थे, अश्वत्थामा द्वारा मारे गए। उनकी मृत्यु ने उनके जीवन की वीरता और संघर्ष को समाप्त किया। शिखंडी केवल भीष्म के पतन का माध्यम नहीं थी, वह एक प्रतीक थी कि कैसे प्रतिशोध और न्याय के लिए लड़ाई व्यक्ति को इतिहास में अमर बना देती है। उनकी जीवन और सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देता है, विशेष रूप से लिंग और पहचान के सवालों पर। शिखंडी का जीवन यह सवाल उठाता है कि क्या प्रतिशोध धर्म से बड़ा हो सकता है। उनके निर्णय और योगदान ने यह साबित किया कि धर्म और न्याय के लिए कोई भी सीमा बाधा नहीं बना सकती। शिखंडी की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो सामाजिक भेदभाव और अन्याय का सामना करते हैं। यह हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और दृढ़ संकल्प से व्यक्ति अपनी पहचान और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शिखंडी की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं है, बल्कि यह धर्म, न्याय और प्रतिशोध की गाथा है। अम्बा से शिखंडी बनने तक का उनका सफ़र, उनकी जटिलताएं
और उनके निर्णय महाभारत के सबसे गहरे पहलुओं को उजागर करते हैं। उनकी कहानियाँ यह साबित करती है कि हर व्यक्ति का संघर्ष इतिहास को बदल सकता है।